जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं महादेव वर्मा के द्वारा लिखा गया गीत जाग तुझको दूर जाना। पिछले वीडियो में हमने इस गीत का थोड़ा भाग पढ़ा था, उसके आगे का जो पोर्शन है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या दिया है। देखिए हमने यहाँ तक पढ़ा था कि तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। दिया है वज्र का उर एक छोटे अश्रु कर में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमृता सुत चाहता क्यों मृत्यु कोर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। तो कह रही वर्मा जी कि वज्र का उर एक छोटे अश्रु कर में धो गलाया। उर का मतलब होता है हृदय। उर का मतलब क्या होता है? हृदय। जो आपका हृदय था वो वज्र के समान कठोर था। वज्र के समान जो तुम्हारा हृदय था उसको तुमने एक अश्रु कण में, एक आंसू के कण में तुमने क्या कर दिया? उसको गला दिया। अर्थात थोड़ी समस्याएं देख ली आपने और आप अपने दृढ़ जो लक्ष्य था उसको भूल गए। जो तुम्हारे हृदय में वज्र के समान दृढ़ महत्वाकांक्षा थी, आपने थोड़ी मुसीबत देख ली, आपने क्या कर दिया? अपने दृढ़ महत्वाकांक्षी रूपी लक्ष्य को भुला दिया। फिर क्या करिए कि दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। जीवन कैसा है आपका? जो आपको जीवन मिला है ये अमृत रूपी जीवन है। अगर आप अमर होना चाहते हैं तो अपने लक्ष्य की ओर हमेशा केंद्रित रहिए। अमर से तात्पर्य है, पिछले वीडियो में बात की थी कि ऐसा कर्म करो कि आपका शरीर जो है इस संसार से चला जाए, लेकिन आपके द्वारा किए गए कर्म हमेशा इस संसार में अमर रहे। तो जो आपका जीवन है वो अमृत के समान है। लेकिन वर्मा जी कह रही हैं कि आपने जो आपका अमृत रूपी जीवन था उसको दो बूंद मदिरा में न्यौछावर कर दिया। अर्थात जैसे मान लिया कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई 5 लाख रुपए दे दे और कह दे कि आप अपने इस लक्ष्य को भूल जाओ, तो बताइए क्या उस 5 लाख के रुपए, जो 5 लाख रुपए के लिए आप अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे? तो वर्मा जी यही कह रही हैं कि अपने अमृत रूपी जीवन को मंदिरा में नहीं न्यौछावर करना है, अर्थात गलत कार्यों में व्यतीत नहीं करना है। फिर कह रही है कि सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। आंधी जो तुम्हारे दिल में कुछ कर गुजरने की आंधी उठी थी, लक्ष्य को प्राप्त करने की जो आंधी उठी थी, वो आंधी क्या मलय पर्वत का तकिया लगाकर सो गई। उपधान मतलब तकिया, मलय यानी कि मलय पर्वत है, बात मतलब हवा। यानी कि जो आपके दिल में कुछ कर गुजरने की आंधी थी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, लक्ष्य को प्राप्त किए बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो क्या वो आंधी जो है मलय पर्वत से आने वाली हवा का तकिया लगाकर सो गई? अर्थात आप लक्ष्य को ही भूल गए। थोड़ा आराम मिल गया, थोड़ा पैसा मिल गया, तो क्या आप अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे? ऐसा आपको नहीं करना है। फिर दिया है कि विश्व का अभिशाप क्या चिरनींद बनकर पास आया। जो विश्व का अभिशाप है, विश्व का जो दुख है, विश्व का जो दर्द है, वो आप देख करके उसको आप नींद में चले गए। अर्थात आप पर थोड़ी जिम्मेदारियां आई कि आप विश्व के लिए कुछ करेंगे, लेकिन आप क्या किया? आप नींद में चले गए। अर्थात आपने उससे मुंह मोड़ लिया कि हम नहीं कर सकते। तुम्हारे सामने थोड़ी समस्या आ गई, थोड़ी समस्या आपके सामने आ गई, आप क्या किया? अपने लक्ष्य को भूल गए। जो विश्व का अभिशाप था, आपने निश्चय किया था, आपने वादा किया था कि हम संसार से दुख को दूर करेंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, लेकिन क्या हुआ?
थोड़ी खुशियां मिली, मलय पर्वत कतके लगा सो गए और क्या नींद में चले गए। तो आपको ये नहीं करना है। फिर क्या करिए, अमृता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। अमृता सुत, तुम ईश्वर के अमृतमयी संतान हो, अमर रहने वाले संतान हो, आप अमर हो सकते हैं। अमृता सुत हैं आप, अमर रूपी संतान आप हैं। आपको अपने हृदय में मृत्यु का भय नहीं बसाना है कि हम उस लक्ष्य पे जाएंगे, हो सकता है रास्ते में कठिनाई आ जाए, आप कठिनाई से देख के, आप कठिनाई को देख के डर जाएं, ये देख सोच के कि आपको मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। तो आप ईश्वर के अमृतमय संतान हैं, आप अमर हो सकते हैं, लेकिन अपने कर्म से आपको अपने हृदय में मृत्यु का भय नहीं बसाना है। फिर करें, जाग तुझको दूर जाना, ऐ मनुष्यों जाग जाओ, अभी तुमको बहुत दूर जाना है, अभी जीवन का शुरुआत हुई है, तुमको अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है। फिर क्या कर रही है, कहे न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मधुर कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। करे वर्मा जी, कहे न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, जो तुम्हारे हृदय में कुछ कर गुजरने की कहानी थी, अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने की जो आंधी थी, उसको ठंडी सांस में ना बदलो, अर्थात हताश ना हो। आप ठंडी सांस क्या होती है, उफ, ये ठंडी सांस है। आपको अपने लक्ष्य को, जो तुम्हारे दिल में कुछ जलती कहानी थी कुछ कर गुजरने की, उसको हताशा में बदलना है, अर्थात आपको थकना नहीं है। जब तक आप लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लेते, आपकी जलती कहानी है, लक्ष्य को प्राप्त करने की जो इच्छा है, दृढ़ महत्वाकांक्षा है, वो ठंडी सांस में नहीं बदल सकती, अर्थात वो आपके दिल से वो इच्छा मिट नहीं सकती कठिनाइयों को देख करके। फिर कह रही है, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी, आग हो उर में, उर मतलब हृदय, अगर हृदय में आग हो उर में, अगर हृदय में आग हो, अगर हृदय में आग हो तभी द्रग में सजेगा आज पानी। द्रग यानी कि आंखों, आंखों में पानी सजना अर्थात इज्जत होना। अगर आपके हृदय में कोई लक्ष्य है, कुछ कर गुजरने की आग है, कुछ कर गुजरने की महत्वाकांक्षा है, तभी आपकी इज्जत होगी, अन्यथा आपकी इज्जत नहीं होगी। आप क्या है, इज्जत कैसे होती है, आप क्या करेंगे, कुछ क्षणिक लाभ के लिए क्या करेंगे, आप जीवन व्यतीत करते रहेंगे, संसार से चले जाएंगे, आपका नाम भी चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कर्म करें कि आप संसार से आपका शरीर चला जाए, लेकिन आपके द्वारा किए गए कार्य हमेशा संसार में अमर रहे, नहीं समझे, तो ये होता इज्जत होना, तभी तो इज्जत होगी आपकी। आपका शरीर चला जाएगा, लेकिन आपकी इज्जत, आपका नाम, आपका रुतबा हमेशा संसार में अमर रहेगा। तो अगर आपके हृदय में लक्ष्य है, आपने अपने हृदय में महत्वाकांक्षा रखी है, कुछ पाने की इच्छा रखी है, तभी आपके द्रग में पानी सजेगा, अर्थात आपकी इज्जत होगी, आपको आपकी आंखों में पानी सजेगा। फिर कर रही है, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। हारता कौन है, जो कुछ कोशिश करता है। अगर कोशिश ही नहीं करोगे, हारोगे कहां से। लेकिन अगर कोशिश करके हारोगे, तब भी आप जीत हासिल कर चुके, ये मतलब आप जीत के बराबर हैं। अगर आप कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने के आगे बढ़े हैं, अगर हार भी गए तो लोग क्या कहेंगे, कोशिश तो की थी, कोशिश तो की थी, तो आप नहीं कर पाए, आपके आने वाली पीढ़ी करेंगी। तो इसलिए अगर आपके हृदय में लक्ष्य हो, तभी क्या होगा, आपकी आंखों में पानी सजेगा और आपके लिए हार भी जो है मारने का ध्वज बनेगी। फिर कह रही है कि राग छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। राग छड़िक पतंग की है, पतंग यानी कि कीड़े जो बरसात में निकलते हैं, आप लोग देखते होंगे, जब आप शाम में लाइट ओपन करते हैं, ऑन करते हैं, तो क्या देखते हैं, बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, वो पतंग है अमर दीपक की निशानी। कह रही जो कीट पतंग होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ पाने के लिए जलते हैं, और दीपक भी कुछ पाने के लिए जलता है। लेकिन जो आपका कीट है
वो अपने स्वार्थ के लिए चलता है, लेकिन दीपक जो है दूसरों को प्रकाश देने के लिए चलता है। तो क्या करता है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, जो कीट है, जा करके जलकर राख हो जाता है, लेकिन जो दीपक है हमेशा जलता रहता है। अपने रुतबे में जाएगा कीट, जलकर राख हो जाएगा, लेकिन जो दीपक है वो क्या रहता है, अमर रहता है। और जो कीट होता है वो राख बन के क्या, एक क्षण की राख है, पता भी नहीं चले कहां चला जाता है। फिर कह रही है कि है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जो आग की सैया, आग की बिस्तर है, उस पर तुमको मृदुल कलियां बिछानी है, अर्थात जो दुख दर्द है उनके स्थान पे आपको खुशियां लानी है। इस संसार में जो दुख है उनको दूर करने का जो तुमने प्रण लिया है उसको आपको दूर करना है। जो अंगार की सैया है, जो दुखों का बिस्तर है, उस पे आपको खुशियों की बहार लेकर के आनी है। और जाग तुझको दूर जाना, आए मनुष्य जाग जाओ, अभी तुमको बहुत दूर जाना है, क्योंकि यहीं से संसार का समापन नहीं होता। आप हमेशा संसार में अमर रहने वाले, आप संसार की अमृतमयी संतान हैं, आपको हमेशा जागृत रहना है, कभी भी आलस्य नहीं करना है। तो ये था महादेव वर्मा का गीत जाग तुझको दूर जाना। दूसरा गीत हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।